क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है और संविधान की रक्षा करना सांसद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और संविधान का जो प्रियम्बल है, प्रियम्बले कहते हैं ना, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा है ना, हम लोग पढ़ा लिखा तो मंत्री लोग है ना, सब 10वां पास है। भारत का प्रियम्बल क्या कहता है? हिंदी में उद्देशिका, उद्देशिका, अंग्रेजी में प्रियम्बल, हिंदी में उद्देशिका। वो पढ़ना क्या कहता है? हम भारत के लोग समाजवाद। तो थाना प्रभारी सर, समाजवाद का मतलब होता है सभी बराबर। इसीलिए पहला लाठी संसद में जो लोग बैठे हैं उन पर चलाइए, क्योंकि वो सारा जमीन कहीं अडानी को, कहीं अंबानी को, कहीं टाटा को, कहीं बिरला को, कहीं वेदांता को बेच देना चाहते हैं। तो यदि आपको गुस्सा लगता है, तो यदि आपको अपना गुस्सा, आपको सिंघम के तर्ज पर अपना मोछ घुमाने का मन करे, तो संसदों पर लाठी चलाइए, मजा आएगा। गद्दार वे लोग हैं कि भारत के संविधान को तार तार वे लोग कर रहे हैं। संविधान की सभा में बैठे हैं, राज्यसभा लोकसभा में बैठे हैं और कानून बना रहे हैं अडानी के लिए, कानून बना रहे हैं अंबानी के लिए, कानून बना रहे हैं टाटा के लिए, कानून बना रहे हैं उषा मार्टिन के लिए। तो इसलिए अगर लाठी बजाने का मन कर रहा है, उन पर बजाइए। आपको क्या समझ में आएगा सर? आप तक्षरा मैडम को नाचने बुला लेते हैं, क्या समझ में आएगा? अरे डांस ही करना था ना, डांस ही करना था, डांस ही करना था। तो उदय भैया को हमारा बुला लेते हैं, अपना शादी में अच्छा डांस किए हैं, बधाई हो देगा। किधर है? लड़की भी अच्छा शूट कर जाएंगे आपको। लड़की अगर अक्षरा मैडम ही चाहिए थी तो उदय भैया कोई लड़की बना के नचा लेते। क्या दिक्कत था? अच्छा नाचे थे अपना शादी में। ये भी छात्र नेता हैं, आज 10 सालों से आंदोलन कर रहे हैं, स्टूडेंट के दर्द को समझते हैं। कभी इनसे बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली रो जाते हैं। क्यों नहीं रोए भाई? अब पब्लिकली थोड़ी रो सकते हैं, मर्द हैं भाई, पब्लिकली थोड़ी रो सकते हैं। वो तो हम लोग ना जानते हैं कि हमारे आंख से आंसू कब बहता है। जांचना है तो आइए कभी 12 बजे रात को अंधेरी रातों में सुनसान गलियों मिली हमसे, हम लोग भी रोते हैं भाई। इस राज्य की दिशा को देखकर, स्टूडेंट के सपनों को टूटता हुआ देखकर हम लोगों का भी आंसू बहता है। जांच के देख लीजिए, हमारा वजन 65 था, 57-58 बच गया 3 दिन में यार। तो हम लोग भी रोते हैं, चाहे उदय दार हैं, चाहे मनोज दार हैं, चाहे संजय दार हैं, चाहे अनुज दार हैं, चाहे देवेंद्र दार हैं, चाहे संजय दार हैं या महेंद्र दार हैं, चाहे तमाम छात्र हैं। वे लोग भी जब वो जो रंगमंच की दुनिया है, रंगमंच की दुनिया यानी मोबाइल, हेलो सेलो, जब वो समाप्त होकर 12 बजे रात को जब वो चिंतन मंथन करते हैं, पढ़ने वाले तमाम छात्र हल्का सा आंसू बहाते हैं। ये सच्चाई है मेरे दोस्त। हमारी बहनगण भी रोती हैं, बालिकाएं जो तैयारी करने के लिए आई है वो भी मायूस होती हैं। तो भाई आपको क्या समझ में आएगा? आप एक झटके में वैकेंसी रद्द कर देते हैं, आपको क्या समझ में आएगा? उस वैकेंसी के एग्जाम में बैठने के लिए जिसको आपने 5 मिनट में रद्द किया है, 5 साल कोई तैयारी करता है। जी बिल्कुल, क्या समझ में आएगा हुक्मरान? इसलिए आपको सीधा संदेश देंगे, आपसे विनम्र प्रार्थना करेंगे कि आप नियोजन नीति और स्थानीय नीति 15 दिन का एस्टीमेट लें। जो भी सत्ता में बैठे हैं, यदि आप नियोजन नीति स्थानीय नीति नहीं बनाते हैं तो हम लोग तो बोल ही दिए हैं, मनोज दा भी बोले, बाकी जितने भी वक्ता थे, देवेंद्र दा थे, कि हम लोग पॉलिटिक्स करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग तो विद्रोह करने के मूड में हैं। हम लोग सीधा झुमरा पहाड़ की शरण लेंगे। इसलिए हम सीधा संदेश कहेंगे, हम लोग भी चाहते हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग भी चाहते हैं इस देश में शांति हो, हम लोग भी चाहते हैं इस देश में अहिंसा हो, हम लोग भी चाहते हैं रोजी रोजगार अच्छी तरीके से सबको उपलब्ध हो पाए। लेकिन यदि विवश किया जाएगा तो फिर याद रखिएगा, चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा। चीखे गूंजेगी धरती में, चीख चीख में क्रंदन होगा। जिस दिन हमने हथियार उठा लिया उस दिन धरती पर यमराज को अभिनंदन होगा। फिर मत कहिएगा ये लोग नक्सली है, फिर मत कहिएगा ये लोग बागी है, फिर मत कहिएगा ये लोग अपराधी है, फिर मत कहिएगा ये लोग आतंकी है। आपकी पॉलिसी, आपकी गलत नीतियां, आपकी असंवैधानिक नीतियां कहीं ना कहीं इस राज्य के युवाओं को कुंठित कर रही है, इस राज्य के युवाओं को हतोत्साहित कर रही है, इस राज्य के युवाओं को डीमोटिवेट कर रही है। इसलिए हम चाहेंगे आप अपनी नीतियों में सुधार करें, नहीं तो 24 में सुधार करने के मूड में हैं ये लोग बनाएंगे फिर 2024 में असम के तर्ज पर। तो माथा तोरा सेक्रेटरी बने तो यहाँ कर लेना, सेक्रेटरी बन के खुशी ना।
प्रधान सचिव कोना बन जमी आज संजय दा कुमार हो ओकर तरह सचिव बने का कि बियाह भइल हम की करियो कहले वाली असम के तर्ज पे बनतो तोरो गलती ना हो माँ बाप के भी तो ख्वाब पूरा करे को तो बाकी तोरा संजय दा के चाहे देवेंद्र दा भी कुमार हो संजय दा तोरो बियाह बना है संजय दा हो संजय दा को सेक्रेटरी बनतो मनोज दा के भी सेक्रेटरी रखबी हूं सेक्रेटरी बनतो बियाह भइल ना हां तो कह दी अगर सारा शक्ति ओगला सेक्रेटरी रहतो अखनी सभी असम के तर्ज पर एकदम निकल जाना हो सड़क पे अगर नीति नाय बनलो तो असम में की भरले बताओ कि ना जितना विधायक हले पहले तो दम भर के पिटले ओखनी के एकदम धोतिया फाड़ के पिटले ओखनी आज भी दिल्ली से दम ना भले असम जाए के रिटर्न सच्चाई घटना बता रहे हैं इतना पीटा विधायक लोग को इतना पीटा गुलगुला के पीटा है आज तक किसी का हिम्मत नहीं हुआ असम रिटर्न जाने का ठीक उसी प्रकार देख लीजिए पढ़े लिखे छात्र हैं हम लोग भी चाहते हैं किसी का भविष्य बेकार ना हो लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आएगा कि मरता क्या नहीं करता पानी सर से ऊपर हो तो गुलगुला के पिटिए जो मिलेगा ब्यूरोक्रेसी वाले मिले एमएलसी वाले मिले एमएलए वाले मिले चाहे इधर भय जो भी हम बिल्कुल खुले मन से स्वीकार करते हैं कि हमारा झारखंड कभी बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था यानी बंगाल हमारा बड़ा भाई है बिहार हमारा मंझला भाई है उड़ीसा हमारा संझला भाई है हम छोटा भाई हैं तो जब बंटवारा हो गया है आपके हिस्से में नदी के किनारे किसी के हिस्से में बहियार मिला तो हमारा टाण में आपका ध्यान कहाँ है बताइए हम कहाँ गलत हैं कहीं नहीं हम तो बोल रहे हैं आप हमारे बड़े भाई हैं आप नहीं हमको बंटवारा दिया है बंगाल से अलग हुए उड़ीसा बिहार से अलग हुए हम अलग हुए अपने तो हमारा जो हिस्सा आपने दिया है चाहे वो बंजर है चाहे जिस अवस्था में चाहे मरुस्थल है हमको जो हिस्सा मिला है बिहार से कटकर वो हिस्सा हमारा है आप वहां दखल अंदाजी क्यों कर रहे हैं उड़ीसा वाले वहां दखल अंदाजी क्यों करेंगे बंगाल वाले वहां दखल अंदाजी क्यों करेंगे क्या गलत है भाई ये भाईचारा भाईचारा भाई भाई हम तो बोल रहे बड़ा भाई है इसलिए बड़ा भाई आपको जो हिस्सा मिला है आपको सोन नदी के किनारे मिला है किसी को हुगली नदी के किनारे हमको दामोदर मिला छोड़ दीजिए हमको